नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो खास मेहमान है चर्चा के लिए, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंदौर शहर की मैं बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, देश भर में उनकी ख्याति किस तरह की आप सब लोग उनसे भली भांति परिचित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डांसिंग कॉप और या इंदौर यातायात पुलिस में प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह सर की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मध्य प्रदेश में के स्टूडियो में इतना अमूल्य समय निकाल के आया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाता है। तो ये मैं नहीं आया हूँ, ये आपका प्यार मुझे खींच के लेके आया है। निश्चित तौर पर सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह की आपकी शुरुआत है, आप जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, कई हर कोई कायल है आपका। आप जिस जगह खड़े रहते हैं, जो हाईकोर्ट चौराहा कहलाता है, वो आपके नाम से फेमस है। मतलब हाईकोर्ट चौराहे पे जा रहे हैं तो रंजीत सिंह साहब मिलेंगे, ये लोगों का मैंने सुना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लोग आपको देखने के लिए रुकते हैं वहाँ पर। जिस तरह के आप यातायात, मतलब आपका दो महत्वपूर्ण काम है। एक तो यातायात को लोगों, जो आम जनता है, उसको ये समझाना कि यातायात नियम क्या होते हैं। और शायद जो हाईकोर्ट चौराहे पे जो यातायात नियमों का पालन होता है, वो शायद दूसरे चौराहों पे आपके माध्यम से अब होने लगा है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों को आपके जिस तरह आप यातायात को संभालते हैं, वो जो आपका अनोखा तरीका है, जिस तरह के आप डांसिंग फॉर्म यूज़ करते हैं, क्या जब लोगों का इतना प्यार मिलता है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, यकीन मानिए सर, लोगों का प्यार ही मेरी हिम्मत बढ़ाता है, मेरा हौसला बढ़ाता है, मुझे ताकत देता है कि मैं और अच्छा काम करूं। और इंदौर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इसकी वजह से आज देश विदेश में जो मेरा नाम है, लोग यहाँ देखने आते हैं, मिलने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, इंदौर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को समय समय पर हमेशा प्रोत्साहन दिया, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। और उसकी वजह से सिर्फ प्यार मिलने से एक चीज़ और बढ़ जाती है सर, वो है जिम्मेदारियाँ। जी बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता कि प्यार को कंट्रोल कर पाना। जब प्यार मिलता है ना, तो उतने ज़्यादा ही आप जिम्मेदार बन जाते हैं। तो मेरे को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए और इतना ही प्यार देते रहिएगा, ताकि मैं और जिम्मेदार बनूं और आपका नाम, इंदौर शहर का नाम, इंदौर पुलिस का नाम पूरे वर्ल्ड में कर सकूं। एक और बड़ी उपलब्धि अभी रंजीत सर के खाते में आई है। तमाम उपलब्धियां इनके पास, मैं शायद यदि गिनाना चाहूँगा तो मेरी उंगलियां कम पड़ जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभी सामने है, जिसके लिए अभी हाल ही में वो लद्दाख जाने वाले हैं, उसके लिए हम भी उन्हें बधाई देते हैं। वहाँ लद्दाख जाकर रंजीत सिंह वहाँ जाकर जो वहाँ के ट्रैफिक जवान हैं, उनको यातायात के गुर सिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला जाता है, किस तरह ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यातायात नियमों का पालन करा सकते हैं। सर, किस तरह से ये बड़ी उपलब्धि आपको मिली है और कैसे इसको लेकर आप जाने वाले हैं, बताएंगे? देखिए, आजकल दो स्तंभ जो हैं आजकल, मीडिया और सोशल मीडिया, ये जो स्तंभ है ना सर, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है फिलहाल। और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो सोशल मीडिया से मैं जुड़ा था इनसे, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट पेज बहुत रन करता है। तो एक महीने से मेरा उनकी चर्चा चल रही थी कि आपको आना है और हमें फिजिकली आप यहाँ पर आएँ और लोगों को इंस्पायर करें, यहाँ की जनता को इंस्पायर करें, यहाँ के स्कूलों में जाएँ, यहाँ के टूरिस्ट को इंस्पायर करें, हमारे पुलिस वालों को भी आकर इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें। तो उसकी एक प्रोसेस वो होती है, लेटर वर्क जो होता है, वो मैंने उनको बाय फ़ोन, क्योंकि मेरा नंबर उनके पास नहीं था, फिर फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको अपना नंबर दिया। और फिर डीसीपी सर से मेरा बात हुआ उसके बाद, एंड वहाँ के डीसीपी लद्दाख सर से मेरा बात हुआ। उन्होंने वो प्रोसेस निकाला और बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है इंदौर पुलिस के लिए, यातायात पुलिस विभाग के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए। क्योंकि पहला कांस्टेबल जो यहाँ किसी वर्क में डेप्यूट हो रहा किसी वर्क के लिए, और ये कहीं ना कहीं यकीन मानिए इंदौर शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं जिस धरती पैदा हुआ उसका नाम मैं ऊंचा कर पा रहा हूँ और अच्छा कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए भी, इंदौर शहर वासियों के लिए भी एक गर्व का विषय है कि हमारे ही शहर के एक प्रधान आरक्षक इतने बड़े काम के लिए उन्हें वहाँ लद्दाख बुलाया गया। निश्चित तौर पर पुलिस विभाग डिपार्टमेंट को भी आप पे काफ़ी गर्व होगा। रंजीत सर, एक सवाल मेरे मन में आता है कि लगातार देखें कि आपका अनोखा तरीका है, मून वॉक के या डांसिंग के माध्यम से आप यातायात को करते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ। एक कहानी मेरे को भी पता है कि एक बच्चे के जो था, उसके कारण आपके मन में इस तरह का है कि जब ये, मैंने जो कहानी मैं आपको थोड़ी सी मेरे दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो बच्चा शायद उसे भूख लग रही होगी या कुछ था, तो लेकिन जब वो आपके डांसिंग, आपको ट्रैफिक संभालते तो देखा, तो थोड़ी देर के लिए वो स्तंभ रह गया, सिर्फ आपको ही देखता रह गया। लेकिन जब वो आपके पास आया तो उसने कहा कि मैं आपके इस जो जिस तरह आप ट्रैफिक संभाल रहे हो उसको देखते मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। और कहीं ना कहीं वहाँ से आपके मन में आया कि जब ये बच्चा मुझसे इतना इंस्पायर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो दूसरे दर्शक वो भी होंगे। देखिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, पर मुझे लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया है। यकीन मानिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ, इस वर्क को कंटिन्यू किया। क्योंकि
इंसान मैं भी हूँ, थकता मैं भी हूँ, पर जब कोई व्यक्ति आता है और जब आप बिलीव करता है कि यार आप खड़े हो तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा, ये बिलीव जो होता है ना वो हमें और ताकत देता है। ये घटना उसी वक्त की है जब मैं स्टार्ट कर रहा था डांस करना और लोगों के ऊंचे नीचे कमेंट आ रहे थे, अच्छे बुरे भी कमेंट आ रहे थे। पर मैंने जब मेरा गीता भवन स्क्वायर पर ड्यूटी कर रहा था मैं यहाँ पर, तो वो जो आपने देखा होगा इंदौर में हर थोड़े से चुराव भीख मांगते हैं बच्चे हमारे, और उनको हम रोकते भी हैं, रोकने कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करें। पर वो बच्चा उस वक्त वहाँ पर भीख मांग रहा था और मैं काफ़ी देखता था। उस दिन मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगी गीता भवन पे और मैं अपना डांस मूव कर रहा था और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था और थक भी रहा था मगर वो बच्चा देखा सुबह 8 बजे तो बैठा हुआ है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बज गया, वो बच्चा बैठा ही हुआ है और मुझे देख रहा है। तो मुझे रहा नहीं गया, 12 बजे मेरा ड्यूटी ऑफ हुआ, मैं उसके पास गया कि आप आज मांग नहीं रहे हो, आज क्यों बैठे हुए थे? तो वो बोला जस्ट कि सर आप अच्छा कर रहे हो, आपको देख के ना भीख मांगने का मन नहीं कर रहा है, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो हम नहीं मांगेंगे। अच्छा। ये वर्ड था ना, मुझे लगा यार इस व्यक्ति के लिए पैसा और भूख बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका भूख और ट्रैफिक को मतलब भूख को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके पैसे को कंट्रोल कर सकता हूँ, मांगने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर मैं ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो चीज़ जो था मुझे लगा कि नहीं अभी कर सकते हैं, कंटिन्यू। रंजीत हारो मत, कंटिन्यू करो, क्योंकि इस जैसे लोग आपको इंस्पायर करने रोज आएंगे। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे मैं इंस्पायर हुआ और आज आप 2004 से मैंने स्टार्ट किया था, 2022 हो गया है, 18 साल की मेहनत है, तब जाके मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ। नहीं बिल्कुल, ये आपकी मेहनत है और निश्चित तौर पर ये है कड़ी मेहनत ही आप आज आपको कहीं ना कहीं तमाम लोगों का प्यार दिला रही है। इंदौर शहर की बात को देश भर में, देश दुनिया में आपके फॉलोवर्स हैं, हमें पता, हम भी आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो हमें पता है कि आपकी क्या ख्याति है। जी जी सर एक सवाल और मन में था कि लगातार आप ट्रैफिक व्यवस्था करते हैं और निश्चित तौर पर यातायात पुलिस भी अब जो जिस तरह लगातार तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास में, क्योंकि ये एक बात तो आप भी मानते होंगे कि वर्ग यहाँ पे जो है वाहनों की संख्या अधिक है, कहीं ना कहीं सड़क पर ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से लोग, आम जनता इस ट्रैफिक के रूल को महत्व दे, समझे, ताकि यातायात, क्योंकि एक्सीडेंट जिस तरह आपको पता है कि आप शायद आंकड़ों का भी आपको पूरी जानकारी है कि किस तरह से सड़क दुर्घटनाएं शहर में हो रही, कितने लोग इससे इंजर्ड हो रहे हैं, कितनों को जनहानि का भी नुकसान है, वो सब आपके पास है। क्या लगता है आपको किस तरह यातायात की सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए पहली बात मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन में और एजुकेशन फ़र्क होता है। ओके। थोड़ा सा गैप है इसमें, जिसको लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपका 9 बजे का ऑफिस है तो आप 9 बजे घर से ना निकले। अक्सर मैं सुनता हूँ कि इंदौर में जाम जाम जाम, मैं यकीन मानिए मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बहुत रेयर जाम लगता है इंदौर में, बट जाम शुरू होता है घर से, दिमाग से कि मुझे 9 बजे का ऑफिस है, मैं 9 बजे घर से निकला हूँ, तो आपका वहीं जैसे आप गाड़ी बैठे हो ना, जाम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो ये जो चीज़ है क्वालिफिकेशन को एजुकेशन बनाने की, ये बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए 3 ही काम करते हैं हमारे यहाँ, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन। एजुकेशन और इन्फोर्समेंट पुलिस के पास होता है। हम लोगों को जाके ज्ञान देते हैं, हम लोगों को जाके बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी जीना, प्रायोरिटीज़ क्या है। पर यकीन मानिए लोगों को उसको समझना पड़ेगा। किसी भी शहर के लोग उस शहर को बनाते हैं, कोई सिंघम कोई पुलिस वाला नहीं बनाता। शहर के लोग अच्छे होंगे वो शहर अच्छा होगा। तो शहर के लोगों को थोड़ा पेशेंस लेके आना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि हमें, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे खजराना मंदिर जाने के लिए यहाँ से आधा घंटा लगेगा और मेरे दिमाग में आ गया 10 मिनट पहुँचना, तो रोड जाम नहीं है, आपका दिमाग जाम है। तो इस चीज़ को समझने के लिए लोगों को थोड़ा सा बड़ा दिल होना पड़ेगा। किसी शहर के लोग उस शहर को पहचान बनाते हैं और यकीन मानिए बहुत सुधार की आवश्यकता है हमारे शहर के लोगों की। हल्की सी एक जल्दीबाजी में ना हमने लास्ट ईयर 2021 में 430 लोगों को खोया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि शहर का, और हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है, 4.5 लाख लोग घायल हुए हैं। ये बड़े बड़े युद्ध में नहीं होता जो हम रोड पे ऐसे ही मर जा रहे हैं। तो और जिसमें आपको एक और आंकड़ा बता दूं, बहुत गंदा आंकड़ा है ये, कि जिसमें 62,000 के आसपास वो युवा हैं जिनकी उम्र 25 साल से नीचे है। तो 62,000 युवा 2021 में मर जाते हैं रोड पर और कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि हमारे घर का नहीं मरा। तो दोस्त आपके घर के मरने का वेट ना करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स आपके लिए बनाए गए। कोई भी चीज़, हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो, बर्डन नहीं है आपकी जान बचाने के लिए। लोगों को खुद समझना पड़ेगा। हम रंजीत सिंह कितना समझा पाएंगे, कितना हर जगह हर गली मोहल्ले में हम पुलिस वाला नहीं लगा पाएंगे, पर समझना आपको होगा कि यार हमारे अंदर पेशेंस लेके आए हम अपने आप को क्वालिफाइड नहीं, एजुकेट करें। मेरे चौराहे पे हाई कोर्ट पे कई हमारे आदिवासी भाई आते हैं जिनको ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं पता होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते, मगर झगड़ा लाइन पे खड़े होते हैं और मुझसे पूछते हैं सर क्रॉस कर लें, कब क्रॉस करें। वो बेचारे जो कि पढ़े लिखे नहीं है वो पूछते हैं, पर हमारा देश का, हमारे शहर का युवा रोड ऐसे क्रॉस करता है जैसे उसके पिताजी की रोड हो। तो ये समझना होगा पढ़ा लिखा कौन है, वो बेचारा आदिवासी या शहर का पढ़ा लिखा इंसान। तो पैंट शर्ट पहन के मोबाइल हाथ में लेकर आप नहीं साबित कर पाओगे कि आप पढ़े लिखे हो। तब पढ़े लिखे मालूम पड़ेगा जब आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके भी आप देशभक्ति निभा सकते हो और देश के कई लोगों की जान बचा सकते हो। तो मैं तो अपने युवाओं को बोलना चाहूँगा कि यार प्लीज़ आप क्वालिफाइड
से ज़्यादा एजुकेट बनिए और देश को आपको सपोर्ट करिए। और अगर मरना है तो देश के लिए कुछ काम करके मरिए। अपनी बॉडी को घर घर भेजना है तो तिरंगे में लपेट के भेजिए, सफ़ेद कपड़ों में नहीं, क्योंकि तिरंगों में लपटी हुई गाड़ी जो बॉडी होती है ना, उसको अपने परिवार सहन कर लेता है और ताकत मिल जाती है। मगर अगर सफ़ेद कपड़ों में रोड पे मरे ना, तो दोस्त ना सहानुभूति मिलेगी और ना आपको इज्जत मिलेगी। सो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह हमें रंजीत सिंह सर ने बताया कि निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू बनाना है, उसका जिम्मा यातायात पुलिस का नहीं, एक आम नागरिक का भी है जो सड़क पर वाहन लेके निकल रहा है। यदि वो ये सोच ले कि मुझे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, और जिस तरह सर ने बताया है कि यदि मुझे 9 बजे निकलना है, मेरा ऑफिस है, और यदि मैं समय से थोड़ा पहले निकल जाता हूं, तो निश्चित तौर पर यह ट्रैफिक की जो स्थिति बनती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। निश्चित तौर पर सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उपलब्धि के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम ये भी करते हैं कि एक अपील भी है हमारी लोगों से कि जिस तरह रंजीत सिंह सर लगातार सड़कों पर मौजूद रहकर यातायात के गुर तो बताते ही हैं, लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की बात कहते हैं, लेकिन हमें उस जो चीज़ वो बता रहे हैं उसका अनुसरण भी करना आवश्यक है, ताकि जिस तरह वो इस ट्रैफिक के नियमों को पालन कराने में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वैसे हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करने में भी अपनी सहभागिता देनी होगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच सर, धन्यवाद। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल।